नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे फैक्ट्री मालिक को नहीं जाना पड़ेगा जेल की। जी हाँ, कल हमने इसी समय यही मुद्दा उठाया था कि फैक्ट्री मालिक जो अपनी फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक डर है, एक भय है, एक संकोच है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और वो डर, भय, संकोच सबसे बड़ा ये था कि अगर फैक्ट्री में किसी भी कर्मचारी को, किसी भी वर्कर को, किसी भी मजदूर को कोरोना पॉजिटिव मिला तो इसका खामियाजा फैक्ट्री मालिक को या सीईओ को भुगतना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उनकी फैक्ट्री भी या तो 2 दिन के लिए या 3 महीने के लिए सील कर दी जाएगी। और यही कारण था कि हमने कल तमाम उद्योगपतियों से बात की थी, जिसके बाद ये बात निकल के आई कि सरकार को ऐसे नियम, कायदे, कानून में थोड़ी राहत देनी चाहिए जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। हालांकि सरकार की मंशा ये भी अच्छी थी कि अगर कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो शायद ये फैक्ट्री मालिक उसको अच्छी तरीके से उसका निर्वहन नहीं करेंगे और डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला नहीं अपनाएंगे और ऐसे में कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि जब तक फैक्ट्री खुलेगी नहीं तब तक काम कैसे होगा। तो इसीलिए और सबसे अच्छी बात है कि के न्यूज का जो हमने प्रोग्राम चलाया था उसका केंद्र की सरकार ने संज्ञान लिया है और केंद्र के गृह सचिव भल्ला ने सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को चिट्ठी लिख दी है कि 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है और ये इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इसमें किसी को भी जेल भेजा नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अब अगर जो 15 तारीख को छूट दी गई थी या इससे पहले जो छूट दी गई थी और 15 तारीख के बाद जो लेटर आया था, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी की छूटों को रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो रिलैक्सेशन पहले था वो अभी भी जारी रहेगा। हाँ, फैक्ट्री मालिक को और मैनेजर को, तमाम उनके अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जो गाइडलाइंस है उनको अपनाना पड़ेगा और उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी खबर है कि जो फैक्ट्री मालिक का सबसे बड़ा डर था, व्यापारियों का जो सबसे बड़ा डर था, वो समाप्त हो गया है। अब वो अपनी फैक्ट्री धड़ल्ले से चला सकते हैं, उनको जेल जाने का भय नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, उनकी फैक्ट्री बंद होने का भी डर उनके पास नहीं रहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जनार्दन मिश्र जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है जनार्दन जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ यहाँ अनिरुद्ध निगम भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अनिरुद्ध निगम जी। इनके साथ हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए जो कल भी जुड़े हुए थे और खासकर हमने आज उन्हीं मेहमानों को जोड़ने की कोशिश की है जिनके साथ इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी, जिससे कि वो इस बात को सही साबित कर सके। हरीश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और अब से पवन गुप्ता कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब से कुछ देर बाद 2 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा हरीश जी का रुख करते हैं। हरीश जी, कल हमने इसी समय मुद्दा चलाया था कि फैक्ट्री मालिकों को यह डर सता रहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उनकी फैक्ट्री सील हो सकती है और मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि आपने भी इसका संज्ञान लिया। आपने उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर लिखा, टंडन को लेटर लिखा और साथ ही मंत्री को भी लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया और केंद्र की सरकार ने संज्ञान लिया। और अब के न्यूज की जो खबर थी, जो
मुद्दा हमने उठाया था उसकी पूर्ति हो गई है और हम जो उद्योग के जो लोग हैं, उद्योग मालिक हैं, उनको राहत मिल गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, कल मैंने आपने जो मुद्दा उठाया था, एक महत्वपूर्ण आपने विषय पे चर्चा की थी, उस पर मैंने कहा था कि देखिए आज देश में और प्रदेश में दोनों में एक बहुत ही संवेदनशील सरकार है और जो भी मुद्दे हैं वो आम जनता के हों या व्यापार जगत के लोगों से हों या सरकारी अमले के हों, किसी का भी कोई अगर समस्या है वो अगर वो समुचित फोरम पे उस बात को रखता है तो सरकार तात्कालिक उस पे कदम उठाती है, निर्णय करती है, समाधान करती है। केंद्र सरकार को भी इस तरह की चीजें प्राप्त हुई थी और कल ही जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी और जो इंडस्ट्री के मामले देखते होंगे वो भी सेक्रेटरी हैं महापात्रा जी, उन दोनों लोगों ने औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की और तात्कालिक रूप से सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये जो भ्रांति फैल रही थी इसके निराकरण के लिए तत्काल ही पत्र लिखा। और जहां तक जो बिंदु आए थे, मैंने सरकार के प्रमुख लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा वो बिंदु भेज दिए हैं कि ताकि उन समस्याओं का समाधान सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर जो नीतियां बनाई जाए वो उनके संज्ञान में रहे, ताकि वो एक समीचीन उन विषयों पर एक सम्यक निर्णय ले सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बिंदु आए डिस्कशन में आपके कल, उनमें जो भी व्यवहारिक रूप से होगा त्वरित, क्योंकि सरकार जहां जान को सुरक्षित करना चाहती है वहीं जहान को भी सुरक्षित करना चाहती है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उसमें ये उद्योग जगत की पहिया चले, समुचित रूप से चले, सहज ढंग से चले, व्यापार जगत उसी पूर्ववत चले, ये सरकार की प्राथमिकता ये भी है। जहाँ ये है कि हर व्यक्ति को तक भोजन पहुंचे, हर व्यक्ति तक दवा पहुंचे, हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, वहीं सरकार की प्राथमिकता में ये भी है, क्योंकि ये एक दूसरे पे अनन्य परस्पर पूरक है समाज का। व्यापार चलेगा, उद्योग चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सरकार की प्राथमिकता का विषय है। मुझे लगता है कि जो भी समस्याएं रखी गई थी उनका एक सम्यक हल सरकार देगी, प्रदान करेगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम परिचय आपसे करा देते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र वाजपेयी सीए हैं, आपका स्वागत है। और अमित अवस्थी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिजनेस एडवाइजर हैं। आप दोनों खास मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे जितेंद्र वाजपेयी जी का। जितेंद्र जी, कल हमने बहुत ही शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया था। राज्य सरकार ने उसको संज्ञान लिया, केंद्र सरकार ने उसको संज्ञान लिया और लगता है कि ये एक अच्छी बात, अच्छी पहल हुई है के न्यूज की। आप के न्यूज को एक क्रेडिट शायद देना चाहेंगे कि के न्यूज की मुहिम का असर हुआ और अब उद्योगपतियों को एक बड़ी राहत मिल गई है। निश्चित रूप से प्रदीप जी, देखिए आपने कल एक बहुत प्रासंगिक विषय उठाया था और उस प्रासंगिक विषय पर इतनी त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी इसकी हम लोगों को आशा भी नहीं थी। और जितना मैं समझ सकता हूं, आशा के विपरीत अच्छे परिणाम आए हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं, कि न्यूज भी बधाई का पात्र है और साथ ही साथ सरकार भी बहुत बधाई की पात्र है कि इतने प्रासंगिक विषय को उन्होंने बहुत गंभीरता से स्वीकार किया और बहुत ही जल्दी उसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई करके उद्योगपतियों को एक राहत देने की कोशिश की है कि वो बिना किसी खौफ के अपनी इंडस्ट्री को चलाएं और सरकार उनके साथ है, ऐसा मैसेज देने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आपकी ये जो मुहिम है ये बहुत ही बधाई के लायक है और उसके लिए आप मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अमित अवस्थी भी जुड़े हुए। अमित जी, कल आप भी जुड़े थे हमारे साथ में जब हम ये मुद्दा चला रहे थे। जी प्रदीप जी, आपको भी खुशी का इजहार जरूर हो रहा होगा। क्या आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे? मैं सिर्फ एक ही शब्द कह सकता हूँ, हेल टू द विक्ट्री ऑफ के न्यूज। के न्यूज प्रदीप जी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। क्योंकि मैं कल प्रदीप जी एक चीज जब आपको बता रहा था,
कंसेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, क्योंकि फियर के साथ किसी फैक्ट्री वाले को हम कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे खाली लेबर सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करेगा, सैनिटाइजेशन करेगा, बट हाउ कैन ही ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई कोविड पेशेंट अगर उसके यहाँ चला भी आता है तो वो 20-30 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कैसे उसमें, हाउ कैन ही मतलब टेक दैट कि वो फैक्ट्री जेल जाएगा तो वो चलाएगा ही नहीं फैक्ट्री। क्योंकि इंडस्ट्री को हमको जैसे गवर्नमेंट चाहती है, जान है तो जहान है, तो उसी कंसेप्ट से हमको आगे बढ़ना है। वी हैव टू बूस्टर द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू बूस्टर द एफर्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर कि वो किसी तरीके से फैक्ट्री चलाएगा, हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो आज जो दिक्कत में हम हैं, तो ये दिक्कत हमारी ऑब्लिटरेट होगी, हम विल गेट ओवर इट। एंड इसके लिए प्रदीप जी आपने ये मुद्दा उठाया था, यू रियली डिजर्व एन ओवेशन फॉर दैट। नहीं, के न्यूज को जाता है ये पूरा स्टैंडिंग ओवेशन आपका के न्यूज को जाता है। हम तो एक प्यादे हैं जो को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे साथ में जनार्दन मिश्रा भी जुड़े हुए। जनार्दन, कल आप भी जुड़े थे हमारे साथ में जब हमने ये बहुत ही शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया था, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, के न्यूज़ हमारे सारे पैनलिस्ट और जो सरकार है और हरीश श्रीवास्तव जी स्पेशली, इनको साधुवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक बड़ी जो एक दुविधा थी उसको दूर किया है और आज स्पष्ट हो गया कि इस तरह का कोई भी प्राविधान नहीं है कि जेल जाना पड़ेगा सीईओ को जो फैक्ट्री मालिक है। और इससे एक बड़ा एक संशय हो गया था कि एक आदमी ऐसी विषम परिस्थितियों में जो अपनी फैक्ट्री चलाना भी चाहता है, तो उसके मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो उसको भी और उसके परिवार को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो एक सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है कि जिससे ये चीजें स्पष्ट हो गई हैं और इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे हमें विश्वास है, जैसा सभी लोग कह भी रहे हैं, हम आशावादी लोग हैं और हमें विश्वास है हम इससे उभर के आएंगे और अच्छी दिनों को हम फिर से वापस रिवाइव कर पाएंगे। चलिए, हमारे साथ में आज एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध निगम जी जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता हैं। अनिरुद्ध जी, हमने कल ये मुहिम चलाई थी कि अगर फैक्ट्री मालिक के मन में ये डर रहेगा कि कोई भी कर्मचारी या मजदूर को कोविड-19 का संक्रमित पाया जाता है तो इसका खामियाजा मालिक को भुगतना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा और फैक्ट्री भी सील हो जाएगी। सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, अब फैक्ट्रियां चल सकती हैं, माल आप तक आ सकता है। कैसे देखते हैं आप इसको? इतना तुरंत निर्णय, केंद्र का सारे राज्यों को चिट्ठी लिखना, ये इतना रैपिड एक्शन कैसे देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और हरीश जी के द्वारा तभी ये सरकार तक पहुंची, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है जो आपके चैनल ने किया है और आगे ये है कि इससे हमारे उद्यमियों को बहुत राहत मिली है, उनका एक हौसला जागा है सरकार के प्रति कि सरकार उनके साथ है, आपके चैनल उनके साथ हैं, तो थोड़ा सा उनका जो संशय है दूर हुआ है और वो हो सकता है अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे काम करेंगे जिससे जो करंट में दिक्कतें हैं थोड़ा सा वो दूर होंगी। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कल भी जुड़े हुए थे, पवन गुप्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। स्वागत है पवन जी आपका। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? इतनी जल्दी निर्णय चैनल पर खबर चलने के, चैनल पर कार्यक्रम चलाने के बाद और सरकार का इतना तुरंत निर्णय, कैसे देखते हैं आप इसको? कल आपके चैनल पे इसकी बात हो रही थी और निश्चित तौर पर उसके बाद जो निर्णय हुआ है, सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि निर्णय उनसे गलत हो गया है और इस निर्णय से वो फैक्ट्री वाले कोई फैक्ट्री नहीं चलाएंगे और जो असंतोष है और काफी बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए सरकार ने त्वरित निर्णय लिया और सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपने निर्णय में संशोधन कर दिया। ये एक ऐसा कार्य किया है जिसका हम सबको तारीफ करनी चाहिए और सरकार को धन्यवाद देते हैं हम सभी व्यापारी दो की तरफ से कि उन्होंने इस निर्णय को वापस ले लिया। चलिए, और भविष्य में भी बहुत सी समस्याएं, धन्यवाद दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो हो गया। जी, मैं कह रहा था कि मगर जो और समस्याएं हैं इन लोगों के और समस्याएं जो व्यापारियों के उद्योगपतियों सामने हैं, वो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। आज मेरी कई स्कूल मालिकों से बात हो रही थी, इसमें इनके 3-3, 4-4 स्कूल हैं, 8-8, 7-7 हजार बच्चे हैं। अब उनके यहाँ वो सैलरी का प्रेशर सब पे बना हुआ है
उन्होंने हमको रिकॉर्ड भेजा, बोले देखिए हमारा 1 से 1.5% या 2% एक स्कूल में 3% तक सैलरी आई थी, वो बच्चों की फीस आई थी। अब जो बच्चों की फीस नहीं आ रही है, बोले हम 1.5 करोड़ रुपए हमको सैलरी देनी है, 1 करोड़ रुपए सैलरी देनी है, 70 लाख रुपए देनी है, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास घर में, क्योंकि हम पहले से ही संकट में थे। 3 साल से सब लोग, जब से नोटबंदी लागू हुई थी, जब से जीएसटी लागू हुआ, तो वैसे लोग आर्थिक संकट में चल रहे थे। इस समय कोरोना वायरस ने बिल्कुल उसको 10 गुना बढ़ा दिया। इन परिस्थितियों में वो किस तरह सैलरी बांटे, सरकार को तत्काल इसमें भी निर्णय लेना होगा, तत्काल निर्णय लेना होगा। जी, उस मुद्दे को भी हम लोग अलग से उठाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल, उस मुद्दे को हम लोग अलग से उठाएंगे, क्योंकि एक और जहां शिक्षकों की सैलरी का मामला है, तो वहीं दूसरी ओर उन अभिभावकों की ओर भी देखना पड़ेगा जो घर में बंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, और अगर उनके बच्चों का नाम कट गया तो कितना मुश्किल होगा। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। हरीश जी का रुख करेंगे। हरीश जी, आप बधाई के पात्र हैं, आपकी सरकार बधाई की पात्र है कि इतनी जल्दी इतना तुरंत निर्णय लेना और उद्योगपतियों के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, उनको जीतना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब शायद ये फैक्ट्रियां चल पाएंगी और राहत मिल पाएगी, देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम तो हो गया, अभी बहुत छोटे छोटे काम भी बाकी है। वो आपको क्या लगता है कि सरकार जल्दी ही आगे आएगी और उन समस्याओं का भी समाधान करेगी? नहीं प्रदीप जी, वास्तव में बधाई पात्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सभी मुद्दों पर उनकी संवेदनशीलता इतनी है कि वह छोटे से छोटे समस्याओं को भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। और ये जो उद्योग और व्यापार जगत की समस्याएं हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जिस तरह से उन्होंने इस देश के 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया, भोजन पहुंचाया, गैस पहुंचाए और उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले, उसी तरीके से जो उद्योग जगत है उसकी भी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो सरकार निश्चित रूप से उनको हल करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये जरूर है कि मैंने जैसे कल भी आपके चैनल पे बात कही थी, जो उद्योग और व्यापार जगत से जो संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि आदरणीय प्रतिनिधिगण आपके चैनल के माध्यम से डिबेट से जुड़े थे, उन सब से मेरा आग्रह है कि देखिए जो फोरम है, जैसे उद्योग बंधु है उत्तर प्रदेश में, तो अपनी समस्याओं को लेकर के जो उद्योग बंधु के माध्यम से वो सरकार ने अपनी, आज तो डिजिटल इंडिया हो गया है, बहुत सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं, आप लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं, टेलीफोनिक संवाद कर सकते हैं। आईडीसी भी जो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत ही पॉजिटिव अफसर हैं आलोक टंडन जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक एक छोटी छोटी चीजों को संज्ञान लेते हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, हमने तो जो 5-7 बिंदु प्रमुख थे, उन सारे बिंदुओं को प्रमुख अधिकारियों के पास भेज दिया है, और मुझे लगता है कि उस पर प्रॉपर जो चर्चा के बाद कोई न कोई सम्यक निर्णय आएगा। और केंद्र सरकार स्वतः हर चीज उसको, जैसा मैंने बताया, जो खबरें आई कि जो गृह सचिव हैं और महापात्रा जी, दोनों लोगों ने सभी उद्योग और व्यापार जगत के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात किया। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उसका सम्यक और शीघ्र निदान होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है उद्योग और व्यापार जगत के लोगों से। आपका भरोसा बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि कल भी आपने भरोसा दिलाया था और बहुत तुरंत कार्रवाई हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाना और आप उस पर अमल भी कर देना, ये कोई आसान काम नहीं था। पूरे देश के लोगों को चिट्ठी लिख दी गई, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दी गई है गृह मंत्री के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम भरोसा कर सकते हैं कि सरकार ऐसे ही नित नए कदमों को उठाती रहेगी और जो उद्योगपति हैं उनको राहत देती रहेगी, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके और देश एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लूंगा और चर्चा के सिलसिले को इसलिए आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि अभी जो कुछ चीजें हैं और जो राहत दी है वो भी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि पूरा माइंड क्लियर हो जाए
जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं, शासनिक लोग हैं, उनका एकदम साफ सुथरा वो रहे, जिससे कि वो उद्योगपतियों को हरेस ना कर पाए। और उद्योगपतियों के लिए भी जो गाइडलाइन है उस पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि वो उसका सही से पालन कर सके और हमारे मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज की अपील, हैशटैग स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। हवाओं में बैठा हो पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो। लोक संगीत को चरम तक पहुंचाया है वो है मालिनी अवस्थी जी। मिलकर इसे अब हराना है, अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तूरे करोना। क्या बात है, लोक संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपने काम किया। ये प्रेरणा आपको बचपन से, परिवार से। आपने अच्छा समय घर में व्यतीत किया, अपनी सासू माँ के साथ मिलकर के मास्क बनाया। जी बिल्कुल। और इस समय देश की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुरक्षा है, उनका हित है। और ये तभी है जब हम सब लोग सरकार द्वारा जारी की गई हेल्थ गाइडलाइंस को बहुत निष्ठा के साथ पालन करें। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। के न्यूज की अपील #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर की, वादियों और पर्वतों के गांव से, मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब सीधा रुक करेंगे अमित अवस्थी जी का। अमित जी, एक तो ये राहत दी सरकार ने और साथ साथ में कुछ चीजें और भी क्लियर कर दी है, साफ कर दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को लॉकडाउन के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब उनको किसी नए लाइसेंस या स्टेचुरी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है कि सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि कल जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उन चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया, जिससे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को किसी भी तरीके की परेशानी या हैरेसमेंट ना हो। आप हमारे पुलिस फोर्स का भी देखिए, पुलिस फोर्स एक तरफ तो सिक्योरिटी करने में ही लगी पड़ी है, पेशेंट्स को लाना, ये सब, और इसके साथ अगर ये चीज़ का भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, नथिंग। तो जो एक वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट था जो कल हमने डिस्कस किया, और केड न्यूज़ की एक ये बहुत अच्छी पहल थी कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को अब एक बूस्टर मिला है कि वो लोग फुल फ्लेजेड अब काम कर सकेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और हरीश जी इसके लिए बहुत बधाई पात्र हैं, उन्होंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट के लिए बहुत चीज़ की, और वी रियली विद फोल्डेड हैंड्स इस बात के लिए थैंकफुल हैं कि इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक बात है। और एक और अभी जी एक और अच्छी चीज कर दी है सरकार ने जी कि जो पहले छूट मिलती थी, 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई है जी, लेकिन उससे पहले जो छूट मिलती थी फैक्ट्री मालिकों को, उसमें कोई जोड़ा नहीं अटकाएगा, वो भी लगातार मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन है वो स्ट्रीमलाइन कर रहा है कि किसी तरीके से जो लॉकडाउन हुआ है और जो कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड जो प्रोसेस है वो फैक्ट्रियां चालू हो सकें। ये सारी चीजें लेट अस जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट, और इसमें हम लोग को अपने साथ आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे कि हमारी इंडस्ट्री चल सके। गवर्नमेंट इज मेकिंग द बेस्ट एफर्ट्स। जी ठीक है जितेंद्र जी, ये जो तमाम दिक्कतें थी वो सरकार ने अपनी तरफ से दूर कर दी है। जी लगता है कि अब शायद मिल मालिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और जो एक बड़ी बात थी कि इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात की गई थी, इंस्पेक्टर राज हालांकि पहले ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर इंस्पेक्टरों को फैक्ट्री में भेजना, उस पर भी रोक लगा दी है। जी बड़ी पहल है ये। जी और प्रदीप इन सब मुद्दों पर कल हमने चर्चा की थी। जी प्रदीप जी, हम लोग कल इन्हीं सब विषयों पर बात कर रहे थे, और जैसा कि हमने देखा कि सरकार ने जेल जाने वाले प्रावधान को क्लियर किया, किसी एडिशनल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, कोई हैरेसमेंट पॉसिबल ना हो किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसलिए कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट सेक्टर और खुलेगा, और हम लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके अपनी गति पकड़ना शुरू करेगी, और सरकार को नेसेसरी रेवेन्यू और संसाधन हाथ में आएंगे ताकि वो और बेहतर कर सके। देखिए प्रदीप जी, हम लोगों को समझना ये होगा कि सरकार आज अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रही है जो संभव हो सका है। रेवेन्यू जनरेशन व्यापारी का कार्य है, रेवेन्यू जनरेट होगा तो इकोनॉमी अपने वापस पहियों पर लौटेगी, हम सब का जीवन खुशहाल होगा। इसलिए अब व्यापारी वर्ग को भी अपनी ओर से हाथ बढ़ा करके सरकार का हाथ थामना होगा, और हाथ से हाथ मिला करके प्रोडक्शन प्रोसेस में आना होगा, देश की अर्थव्यवस्था को वापस बहाल करना होगा, और ये मंदी के जैसे विषय या जीएसटी के विषयों को इनको भूल करके एक नए भारत के निर्माण में लगना होगा। प्रदीप जी ठीक है। पवन गुप्ता जी, ना सिर्फ ये फैसला किया कि फैक्ट्री मालिक जेल नहीं जाएंगे, उसके अलावा भी तमाम संशोधन कर दिया, इंस्पेक्टर राज को भी खत्म कर दिया है, और साफ कर दिया है कि कोई भी फैक्ट्री मालिक को परेशान नहीं करेगा। लगता है कि सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी कि नहीं, हमें उद्योगपतियों को राहत देनी है। देखिए प्रदीप जी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा गलत उस पर जा रही बात। अभी तक संकट पे जहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी है, दो व्यापार मंडल खड़े हुए हैं, व्यापार जगत खड़ा हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई भी पैकेज, अभी कोई भी प्रोत्साहन करने का कार्य अभी तक नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद उन्होंने जो फैक्ट्रियों खोलने के लिए दिशा निर्देश लागू किए थे, जो नियम बनाए थे, उसमें उनसे गलती हो गई थी।
मगर ये अच्छी बात है कि हम लोगों प्रयास से, आपके प्रयास से, बात कहने से सरकार ने उस गलती को फौरन एक्सेप्ट किया और उसको विड्रा कर लिया। बाकी अभी तक कोई भी पैकेज नहीं हुआ, इससे सब इंडस्ट्री वहीं की वहीं खड़ी है। मैंने आपको कल भी कहा था वो 3 विषय सबसे इम्पोर्टेंट हैं, बिजली और सैलरी का पेमेंट कैसे हो, उनके पास वर्किंग पैकेज की हम लोग बात कर रहे हैं पवन गुप्ता जी। नहीं, अभी तक कोई नहीं दिया, अभी तक कोई भी ऐसा प्रयास। हमने कल बात की थी कि उद्योग, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कल प्रयास से आपके चैनल पे बात आई, आपके चैनल पे बात आई, मुझे तो लगता है इसी चैनल की बात सुन के बात आगे बढ़ गई और उसको उन्होंने विड्रा कर लिया। मैं तो ये समझ रहा हूँ, मगर एक अच्छी बात है, मगर जहाँ तक सरकार की तरफ से इस उद्योग धंधों को देखे, आज जो की 450 के लगभग 432 कितनी इंडस्ट्री है जो इंडिया की इंडस्ट्री है, उनमें से 212 लोगों ने लिख के, लगभग 200 से ऊपर लोगों ने लिख के दे दिया है। अगर उनको तत्काल कोई भी पैकेज नहीं दिया गया तो वो बंदी के कगार पर खड़े हुए हैं। आज स्थिति वहीं की वहीं खड़ी है। लॉकडाउन के नाम पर जो उन्होंने नया नियम बनाया उसमें गलती हो गई तो उसको सुधार दिया, ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। नहीं, कोई प्रोत्साहन दिया तो पवन जी आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल जो इस तरह के आदेश दिए हैं कि अब किसी नए अप्रूवल या नए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक बड़ी उपलब्धि है ना, वरना तो हमारे फैक्ट्री मालिक उसी में फंस के रह जाते हैं। हाँ, उसी में फंस जाते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो तुमने अपनी गलती को स्वीकार करते फौरन वापस ले लिया, मगर कोई अभी पैकेज नहीं दिया। इंडस्ट्री संकट में वहीं के वहीं खड़े हैं सब, चाहे व्यापार जगह तो चाहे इंडस्ट्री हो, दोनों। नहीं, बिल्कुल ठीक करें, पैकेज की हम बात कर रहे हैं, तमाम छूट दी है, ब्याज में छूट दिया है कि 3 महीने तक अभी आपको नहीं देना पड़ेगा, 3 महीने के बाद आपको देना पड़ेगा ब्याज में, कई छूट राहत दिया है। और लेकिन जहां तक आप पैकेज की बात करें उस पर अभी शायद बात नहीं बन पाई है, वो सीतारमण शायद बात कर रही है प्रदीप जी, मेरी जहां तक समझ है, जो आरबीआई के मैंने दिशा निर्देश देखे थे, उन्होंने एनपीए को 90 से 180 दिन कर दिया था, यानी नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट होने के लिए उन्होंने 180 दिन कर दिया था, मगर उन्होंने ब्याज को भी नहीं छोड़ा है। जब तक बैंक को डायरेक्शन नहीं होगा, कहीं से पेमेंट आएगा, बैंक अपना इंटरेस्ट पहले लेस कर लेगी। नहीं, 3 महीने तक नहीं लेस करेंगे। एक तो ये कर दिया है पवन जी, एक तो ये कर दिया है कि अभी किसी कंपनी का जो लोन है वो एनपीए नहीं किया जाएगा, दूसरा 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा, 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मांगा जाएगा। जी, 90 दिन के लिए बढ़ाई जी, 90 को 180 कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आएंगे आपके पास में वापस। जी जनार्दन करो, कल जनार्दन, आपने देखा कि सरकार ने कैसे न सिर्फ फैक्ट्री मालिकों को जेल जाने से बचाया बल्कि इंस्पेक्टर राज भी खत्म किया है और नए कानून, और अब कह दिया कि नहीं आपको किसी नए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो सरकार ने की, जिससे कि बहुत जो हमारे फैक्ट्री मालिक है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्टअप होगा। निसंदेह प्रदीप जी, देखिए ये सरकार का ये कदम जो है उनकी जो संवेदनशीलता को दिखाता है। वो बता रहे, वो एक संदेश दिया गया कि उनके प्रति चिंतित है, कंसर्न है इस चीज में। जहां तक बात है राहत पैकेज की, देखिए इतने दिन से जो प्रयास चलते आ रहे हैं, आगे ये भी देखा है, हम लोग आशा करते हैं कि आगे इसमें भी प्रयास में हमें उसमें मिलेगा। एक जो एक कंसर्न था उन्होंने तुरंत शो किया और उन्होंने क्लेरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे या उनको इस तरह से परेशान किया जाएगा। नहीं, और ये भी कह देना कि कोई किसी नए लाइसेंस की जरूरत नहीं है जी, आपको स्टेचुरी कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। जी प्रदीप जी, देखिए अगर राज्य को और देश को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो हमें इन्हीं उद्योगपतियों के कंधों पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर उनको परेशानी होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो ये एक सोच है वापस पटरी पे लाने की, उसको चोट पहुंचेगी। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है, उन्होंने बिल्कुल ये चीज को आगे रखा। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने कल कहा था कि सरकार ने बोला जो गाइडलाइंस हैं उनको जो हाइजीन मेंटेन करने की, सैनिटेशन मेंटेन करने की, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करेंगे, उस पर हम इसका अगला सेगमेंट हम उसी पर लेंगे कि शायद अब मिल मालिकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो अपना पक्ष भी ढंग से करें, क्योंकि सरकार ने राहत दे दी, छूट दे दी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अब शायद ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ में अनिरुद्ध निगम भी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है ये जो सारी चीजें हमने गिनाई, इससे फैक्ट्री मालिकों का मॉरल बूस्टअप होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो अपने खुद से अच्छे मन से काम कर पाएंगे? देखिए प्रदीप जी, जो ये सारे मुद्दे आपने उठाए थे अपने चैनल के माध्यम से, तो ये लगभग हमको लगता है सरकार ने इस पे जो भी संशोधन किया है और फैक्ट्री मालिकों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और फैक्ट्रियाँ जो हैं हमारे व्यापार की रीढ़ की हड्डियाँ हैं जी। अगर सरकार ने उनके लिए ये चीज़ सोचा है
तो अब ये जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकों की होती है कि वो इस माहौल में कैसे उनको काम करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और तहे दिल से सरकार को भी धन्यवाद देते हुए, आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएं। और अगर उनकी कोई लगता है कि उनके कोई मानक ऐसे हैं जो उनको उसका संज्ञान नहीं, ये चीजें नहीं है, तो आगे उस पर वो बात भी कर सकते हैं सरकार से। जी चल रुक करेंगे हमारे साथ में जितेंद्र जी है। जितेंद्र जी, अब फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। हमारे बैठे हुए सभी मेहमान भी कह रहे हैं कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक को काम करना है कि उसका कोई भी मजदूर परेशान ना हो, उनका कोई भी कर्मचारी कोविड-19 से पीड़ित ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाए। ये सारी जिम्मेदारी अब मालिकों की है। मैंने कल भी चर्चा के समय प्रदीप जी यही कहा था कि जहां तक जेल भेजने का सवाल है यह गलत होगा, लेकिन बाकी जितना फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर का कार्य है वो जिम्मेदारी मूल रूप से बिजनेसमैन की है कि वो अपने फैक्ट्री परिसर में या इंश्योर करें कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन ना हो, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, और यदि किसी की तबीयत खराब होती है वो तुरंत शासन या प्रशासन को इन्फॉर्म भी करें इसके लिए। और इसके अलावा चूंकि आजकल कैमरा युग है और सारी फैक्ट्रीज में लगभग कैमरा होता है, इसलिए फैक्ट्री मालिकों को भी डरने की जरूरत नहीं है कि उनको किसी गलत चीज के लिए जिम्मेदार कर दिया जाएगा। और प्रशासन को भी आराम यह है कि वो कैमरास पे आज की तारीख में शायद सब कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ फैक्ट्री के अंदर, और उसके हिसाब से फैसला भी कर सकते हैं। तो फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी कम भी की गई है नहीं, लेकिन और सोशल मॉरल जिम्मेदारी उनकी बढ़ी भी है कि अब वो कोई तरह ना करें। जिम्मेदारी बढ़ी है। जितेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर फैक्ट्री मालिक ये चीजें नहीं मानते हैं, इसका अनुपालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो सारे नियम कानून उनके फेवर में हो गए। देखिए प्रदीप जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि कोई सबूत इस तरह का मिलता है कि फैक्ट्री मालिक ने दिए गए नियमों का या शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उसके अगेंस्ट में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे पास इतने सक्षम लॉज बने हुए हैं हिंदुस्तान में। अभी जैसे पीछे डॉक्टरों के अगेंस्ट में दुनिया भर के एक्शंस, डॉक्टरों के लिए सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए। 6 महीने की कैद को 6 महीने की कैद से लेकर 7 साल तक किया कि अगर किसी डॉक्टर के ऊपर कोई हमला होता है तो इस तरह के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। उसी तरह से यदि कोई व्यापारी या फैक्ट्री मालिक गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करता है या केवल प्रॉफिट्स के लिए अर्निंग करना चाहता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे दंडित भी किया जाना चाहिए निश्चित रूप से सरकार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, अब फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, निश्चित उनको रूप अपनी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो देखिए, ये मानक गवर्नमेंट ने काफी लिबरलाइज किया है, लेकिन ये मानक फैक्ट्री मालिक को अपने यहाँ पालन कराने चाहिए। लेकिन प्रदीप जी, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये समझिए कि फैक्ट्री के अंदर खाली जो लेबर आपका काम कर रहा है वही लेबर नहीं होता है, वो लेबर भी होता है जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आता है। देखिए, लोडिंग अनलोडिंग को मत रूल आउट करिए प्रदीप जी, वो दिक्कत देखिए। इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, फैक्ट्री मालिक अपने यहाँ एक सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन कोई भी चीज मे बी ट्रू और मस्ट बी ट्रू का डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा? फैक्ट्री मालिक सिर्फ अपनी दिक्कत रिपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को कि भाई देखिए हमारे सीसीटीवी में हमको ये दिख रहा है, लेकिन आप फैक्ट्री के अंदर एक पोर्शन है जहां पे जो फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग है, ये सारा स्टाफ आता है कॉन्ट्रैक्टर का, 50-50 आदमी आते हैं। अब होगा क्या कि अब इन स्टाफ को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं एज अ फैक्ट्री ओनर? ये दिक्कत को जरा सा समझिएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अमित जी प्रदीप जी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्री मालिक कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर अपना दोषारोपण करे और जो लोग ये इस तरह के बैंड को सप्लाई करते हैं जी, और वो लोग फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाए। कहीं आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में देश में गड़बड़ ना हो जाए, कोविड का मुश्किल ना हो जाए। सर बेसिक क्या है, किसी भी फैक्ट्री के पास जितने लॉज हैं, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, लेबर एक्ट, तो उसमें लिस्ट ऑफ जो लेबर्स हमारे यहाँ काम कर रहा है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो सारी लिस्ट गवर्नमेंट के पास होती है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होती है, हम फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क,
ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात आती, मैंने जो इशू आपके सामने उठाया कि मेरे पास मान लीजिए 40 लेबर या 50 लेबर का, गवर्नमेंट ने कहा कि आप 30% से आप काम शुरू करिए। मैंने काम शुरू कर दिया, स्टैगर्ड वे में मैं किसी तरीके से लेके आया। लेकिन अब जो मेरा माल तैयार होगा, इसके लिए होता क्या है कि हम लोग जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये फैक्ट्री ओनर्स, उनको इंगेज करते हैं। अब ये जितना लेबर आएगा ये बाहर से आता है, बिल्कुल ठीक करें, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। अब डर इसी बात का है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जी प्रदीप जी, और दोनों लोगों को ही जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये कर्मचारी को सप्लाई कर रहे हैं और फैक्ट्री मालिक, दोनों को ही जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात इसलिए कह रहे हैं प्रदीप जी, अब क्योंकि आज इतनी बड़ी आपके चैनल के माध्यम से पहल हुई, जो गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी, हरीश जी और सब लोगों ने एफर्ट किया कि गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। इससे क्या है कि जो हम लोगों के साथ जो ट्रेड एसोसिएशन, जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, दे आर फीलिंग हैप्पी। वो लोग अब काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं। प्लीज ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पवन जी, जैसा अभी बाकी उद्योगपतियों से भी बात कर रहे थे कि अब उद्योगपतियों की, फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है जो कर्मचारियों की सप्लाई करते हैं, जो डिमांड पर सप्लाई करते हैं। देखिए प्रदीप जी, जो अमित जी बता रहे थे अभी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहे थे। निश्चित रूप से इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री उद्योग में है, और लेबर जो कि लोडिंग अनलोडिंग करती है, जो माल लोड करती है, उसके कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं। उनकी संख्या बल पूरी कैसे होगी, कैसे हमारे से माल रॉ मटेरियल आएगा, कैसे सप्लाई होगी। इसके अलावा जो अभी तक बात है, देखिए जो नया कानून इन्होंने लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी मानक सरकार स्थापित कर रही है या दिशा निर्देश दे रही है, उसका पालन प्रत्येक उद्योग को, व्यापार जगत को करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये हमारा नैतिकता का भी वो हमारा कर्तव्य है और हमारा एक समाज के नाते भी कर्तव्य है। मगर इनके साथ साथ हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, सब कर दिया, मगर अभी तक उद्योग जगत के लिए कोई भी ऐसा पैकेज जो क्या करना चाहते हैं, क्या सहूलियत देना चाहते हैं, सामने नहीं आया है। एक नया संकट और खड़ा हो गया, तो जो नया डेटा लागू किया, उसमें उन्होंने कह दिया कि व्यापारी जेल जाएगा। ये इसको तो चलो उन्होंने वापस ले लिया, मगर कोई पैकेज अभी तक नहीं आया। वहीं के वहीं हम लोग खड़े हुए हैं जी। उस बात को सरकार को देखना होगा। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, हम उस पैकेज पर लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने तमाम छूट दी है, लेकिन अभी भी एक पैकेज का इंतजार आएंगे आपके पास में। ठीक है, अनिरुद्ध जी का करते थे, अनिरुद्ध निगम जी, जो स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइंस है, उनका पालन करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों पर है। देखिए प्रदीप जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, और ये हम लोगों की और व्यापारी के साथ साथ देश के हर नागरिक की आज के समय अपने एक पर्सनल ज़रूरत है कि इस चीज़ को, इस मानक को वो फॉलो करें। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्रियों से माल आता है, जो व्यापारियों के पास जाता है, और अपने हम आदर्श व्यापार मंडल संगठन की तरफ से भी इस चीज़ को फॉलोअप में लेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को वो लोग बरकरार रखें। लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो भी ट्रक ड्राइवर या जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाले या जो भी लेबर सप्लायर जाते हैं, उनसे इस बात की चर्चा की जाएगी कि आप जो भी किसी फैक्ट्री में अब रॉ मटेरियल या तैयार माल आप उठाते हैं, तो कम से कम आप अपनी व्यवस्था इससे करके रखिए जिससे वहाँ पे कोई इस तरह की दिक्कतें न होने पाए कि सरकार को और कड़ाई करनी पड़े और हम लोग हाथ में जो आया वो सब खत्म निकल जाए। बिल्कुल, लेकिन वो ये तो बात ठीक है कि डर कहीं है कि हमारे हाथ में जो आया निकल जाए, लेकिन एक सामाजिक और देश के लिए जिम्मेदारी भी है, और देश की जिम्मेदारी को समझते हुए हमको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हर व्यापारी भाई या हर देश के नागरिक जो भी चैनल देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहूंगा कि सरकार कहे या न कहे, आज की ये समस्या है हमारे पास, हमारी अपनी समस्या, हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना देश है, हमारा अपना संसार है, तो इस चीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा और बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी मानक बने हैं हम उस पर बिल्कुल खरे उतरे और एक अच्छे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं, अच्छे व्यापारी होने का फर्ज निभाएं। ठीक है, हरीश जी क्या कहेंगे? अब व्यापारियों की और उद्योगपतियों की बढ़ गई है जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी तो सभी की है, और मैंने जैसा कि पहले कहा कि देखिए एक बड़ा संकट है और इसमें सरकार तो हर स्तर पर सहयोग करना चाहेगी, अर्थव्यवस्था को उसको पटरी पे लाना है,
अर्थव्यवस्था को गति देना है। ऑलरेडी इस एक महीने जो पूरा देश ठप रहा उसमें अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। तो सरकार का तो यह प्रयास सही है कि उद्योग और ये फैक्ट्री और व्यापार ये सब सामान्य स्थिति में वापस लौटे। कुछ जो मजबूरियां हैं सरकार की, जो दिक्कतें हैं, उसको उद्योग जगत के लोगों को भी समझना पड़ेगा। और जहां तक सरकार की बात है, देखिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ये आदेश किया है कि अब व्यापारियों को वो अपने संस्थान में, जैसे राइस मिल मालिक है या फ्लोर मिल मालिक है, तो सीधे किसानों से अपने मिल पे गेहूं ले सकता है, या कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने कोल्ड स्टोर पे आलू है या प्याज है, जो चीजें इस तरह की चीजें वो ले सकता है। उसको अब मंडी जाने की जरूरत नहीं। मंडी एक्ट में उन्होंने इस तरह के सहूलियतें प्रदान की हैं। तो सरकार को छोटी छोटी चीजों पे भी, जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के या जो चीजें व्यवहारिक दिक्कतें हैं, चाहे वो माल की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर के हो, पल्लेदारों की को लेकर के समस्याएं हो कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा, या मजदूरों को लेकर जो समस्याएं हैं उनको भरोसा देने की बात है, या फैक्ट्री या उन संस्थानों में टॉयलेट और ये जो कल जो विषय आए थे, इवन जो आर्थिक जो फाइनेंशियल लिक्विडेशन की भी बात है, उन सारे विषयों को मैंने अपने स्तर से प्रमुख अधिकारियों के पास, सरकार के मुख्य लोगों के पास भेज दिया है। और मेरा अनुरोध इन सभी उद्योग और व्यापार जगत के जो आदरणीय प्रतिनिधिगण हैं उनसे पुनः है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर उद्योग बंधु के माध्यम से या आईडीसी के माध्यम से या माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रोच करके कहीं भी जहां आपको सहूलियत हो ये रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये समस्याएं हैं वो जाके अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, हरि जी हम ये कह रहे थे, जी हरि जी हम ये कह रहे थे, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब नैतिक जिम्मेदारी व्यापारियों और उद्योगपतियों की है। उनको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने कहा कि सब ये व्यवस्था एक दूसरे के ऊपर परस्पर पूरक व्यवस्था होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो हम सबको, उद्योगपति जो जितने जिम्मेदार जगह पे है, जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसकी जिम्मेदारी उसी प्रोपोर्शन में उतनी ज्यादा होती है। उद्योगपति अगर उद्योग लगाए हैं, सैकड़ों लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सर्वाधिक बढ़ जाती है, सामान्य वर्ग से ज्यादा होती है। तो सभी को एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी को अगर हम निभाते हैं, तो हम जैसा ये भारत आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, आदरणीय योगी जी की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, कोरोना महामारी के संकट से जो युद्ध की जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई, उसको लेके आज पूरी दुनिया सलाम कर रही भारतीय नेतृत्व को। ऐसे ही तो हमारे उद्योग और व्यापार जगत के जो लीडर्स हैं उनको भी सलाम करेगी, अगर वो उन सारे मानकों को पालन करते हुए उद्योग और व्यापार जगत को पटरी पे लाने का प्रयास पालन करेंगे। बिल्कुल ठीक करें। ठीक है जनार्दन, आपका फाइनल कमेंट। अब जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी उद्योगपतियों की और फैक्ट्री मालिकों की। प्रदीप जी, मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी के साथ साथ अभी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि स्पेशल सेशंस, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऐसे फैक्ट्री मालिकों के लिए चलाने चाहिए जिसमें उनको सैनिटाइजेशन की समझ बताई जाए, जिसमें उनको सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीका बताया जाए, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अपने ऑफिस में सेटअप बताया जाए। तो ऐसी पहल सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ व्यापारी नेता भी हैं और भी व्यापारी गढ़ जुड़े हुए हैं, उनको भी प्रैक्टिकल एक नॉलेज देनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम करेंगे तो चीजें जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी भी सरकार को एक पहल करनी पड़ेगी जिसमें डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो आगे आके बता सकते हैं कि भाई आप हाइजीनिक अपने आप को कैसे सैनिटाइज रख सकते हैं। ये चीजें अभी भी सरकार की तरफ से मुझे लगता है करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो देश इस समय कोरोना के महामारी से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर सरकार जान बचाने की कोशिश करने के साथ साथ में जहान को बचाने की भी कोशिश कर रही है। और इसी मुहिम में के न्यूज भी पूरी शिद्दत से अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। फैक्ट्रियां कैसे चालू हो, कैसे शुरुआत हो उनकी, और फैक्ट्री मालिकों को कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ में कर्मचारियों को भी कोई दिक्कत ना हो,
कोविड-19 से कोई पीड़ित ना हो, कैसे हम उनसे बचें, इन सब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें के न्यूज एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कल जिस तरह से हमने ये मुद्दा चलाया था, उसका सरकार ने संज्ञान लिया और उसके बाद से तमाम रियायतें के उद्योगपतियों को दी गई है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे उद्योगपति और फैक्ट्री मालिक भी उसका लाभ उठाते हुए देश के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसका पूरा पालन करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए।